नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार ज्ञान सागर एक यात्रा में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी, यदि पीछे से कोई भी गाड़ी, मोटर या इंसानों की आवाज़ आती है, तो उसे आप दरकिनार करते हुए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आप सभी लोगों को जय माता दी, क्योंकि आज हम जिस देवी की, जिस साधक की बात करने जा रहे हैं, वो एक बहुत, बहुत बड़ी ज्ञानी थी। आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं हम राजस्थान की पावन भूमि पर ना दोस्तों आस्था, चमत्कार और भक्ति की ना अनगिनत कहानियां आपने सुनी होंगी और आपको सुनने को मिलती है। लेकिन आज हम चलेंगे सीकर जिले की उन पहाड़ियों की ओर जहां बसी है जिण माता, जिनका धाम लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए शक्ति और विश्वास का स्रोत है। आइए सुनते हैं जिण माता की संपूर्ण कथा, इतिहास और चमत्कार के दोस्तों, बहुत समय पहले राजस्थान की चौहान वंश की भूमि पर एक राजघराना था। यही जन्म हुआ जयंती नामक कन्या का, जिन्हें आगे चलकर जिण माता कहा गया। उनका जो भाई था, उनका नाम था हर्ष। आगे जाकर वे हर्ष भैरव के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोनों भाई बहन बचपन से ही धार्मिक और साहसी थे और एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। दोनों भाई बहन एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। भाई अपनी बहन जयंती को बहुत मानते थे। जयंती जड़ माता छोटी उम्र से ही सादगी प्रवृत्ति की थी। गांव में लोग उन्हें बहुत मानते थे। वे गरीबों की सहायता करती, बीमारों की सेवा करती और उनके व्यवहार के में करुणा और वात्सल्य था। दोस्तों, समय बीता और परिवार में विवाद उत्पन्न हुआ। दोस्तों, कई कहानियों में वर्णन मिलता है की सत्ता और ज़मीन जायदाद को लेकर भाइयों में कलह हुई। उस झगड़े के चलते जयंती का जो मन था ना, वो परिवार और संसार से ना विरक्त हो गया। जीवन के इस मोड़ पर उन्होंने सोचा, यदि संसार केवल झगड़े और मोह का है, तो मैं इसे सोच छोड़कर ना सच्चे सत्य और शक्ति की खोज में करूँगी। एक बार की एक कथा है, एक बहुत उनकी भाभी और उनके बीच में एक दिन वार्तालाप होता है और उनकी भाभी कहती है जयंती की, यानी कि जिण माता की, वो ना बहुत क्रोधित हुई, मतलब उनके मन में ना क्रोध था। तो पहले वो क्रोधित हुई जिण माता के ऊपर, यानी जयंती जी के ऊपर वो बड़ी क्रोधित हुई कि भई तुम्हारी वज़ह से ना हमारा जो घर है, वो खराब हो रहा है। क्योंकि कथा के अनुसार जिण माता का ना मतलब अपने भाई के साथ बहुत प्रेम था और भाई अपनी बहन को इतना मानते थे, बहुत मानते थे कि बहन की आँख में भी अपने आँसू नहीं देख सकते थे और आपको पता ही है कि भाई-बहनों का प्यार हमारे भारत में किस प्रकार पवित्र है। तो शुरुआत में तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे-धीरे भाभी को लगने लगा कि जो हर्षा है वो अपनी बहन जिन को ज़्यादा मानते हैं और ज़्यादा समय उन्हीं के साथ बिताते हैं। ये बात ना भाभी को खटकने लगी। एक दिन गुस्से में ना भाभी ने जिन माता को ना बहुत कटु वचन कह दिया। उन्होंने कहा, तुम तो हमारे घर का सुख भी काट रही हो। तुम्हारी वजह से ना मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते और ना ही मेरी सुनते हैं। ये शब्द सुनकर तो जिन माता का जो हृदय था वो टूट गया। भाई भाई हर्ष को जब ये बात पता चली, तो वह भी असमंजस में पड़ गए। एक और पत्नी का मान रखना था और दूसरी ओर बहन का सम्मान। लेकिन जिन माता ने किसी झगड़े को बढ़ाना उचित नहीं समझा, तो वो चुप रही। तो एक दिन उन्होंने बोला कि वो पानी भर के लेकर आ रही थी नंद भाभी। तो उनकी भाभी कहती हैं जिन माता की, कि देखते हैं कि आज तुम्हारे भैया किसका मटका पहले उतारेंगे और जिसका मटका यानी घड़ा वो पहले उतारेंगे, तो वो उसी को ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वो अपने मन से ही कुछ-कुछ बोलते-बोलते आ रही थी। तो जैसे ही वो घर में आईं, तो जो उनके भाई थे, जो हर्षा थे, उन्होंने सबसे पहले जो मटका था, अपनी पत्नी का, अपनी धर्मपत्नी का मटका उतार दिया। ये देखकर जिन माता को बहुत दुःख हुआ अंदर से, क्योंकि यहाँ तो बात ये आ गई थी कि वो किसको प्रेम करते हैं, मगर कहीं न कहीं जब दोनों साथ में आए, तो भाई भी बड़े असमंजस में रह गए होंगे उस वक़्त कि अब किसका मटका पहले उतारें, या उन्होंने बिना कुछ सोचे-समझे उन्होंने मटका उतार दिया, जो भी उस वक़्त रहा होगा। लेकिन जिण माता को ये बात बहुत बुरी लगी, जब उन्होंने फिर सोचा कि जब मेरी मौजूदगी ही परिवार के लिए बोझ है,
तो मुझे यहाँ से ना घर छोड़ देना चाहिए। वे चुपचाप घर से निकल पड़ी और अरावली की पहाड़ियों में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। आइए दोस्तों इसकी आगे की पूरी कहानी सुन। और दोस्तों उन्होंने एक निर्जन गुफा में बैठकर ना कठोर तपस्या शुरू कर दी। तप में उपवास किया उन्होंने, काफ़ी सालों उन्होंने उपवास किया। कठोर धूप, ठंडी हवाओं और बरसात में भी ध्यान नहीं छोड़ा। वर्षों तक वो मौन साधना और माँ शक्ति का आह्वान उन्होंने किया। कहते हैं कि उनके तप से ना आसपास की पहाड़ियों में तेज प्रकाश और दिव्य आभा फैलने लगी। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं आदि शक्ति दुर्गा माता प्रकट हुई। माता ने कहा, वत्से, आज से तुम संसार में जिण माता नाम से पूजी जाओगी। तुम्हारा यह धाम सदा जागृत रहेगा और यहाँ आने वाला हर भक्त अपने संकटों से मुक्त होगा। यहीं से जयंती का नाम पड़ा जीण माता। राजस्थान की भूमि पर यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कथा है कि जब जयंती तपस्या कर रही थी, तो आसपास के ग्रामीणों ने उनकी दिव्यता के अनुभव, मतलब जो दिव्यता थी उनके अनुभव किए। कई लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आए और माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे यह चमत्कारों की कहानियां फैलने लगी, बहुत फैलने लगी। भक्तों और स्थानीय राजाओं ने मिलकर यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया। सबसे पहले ना यहाँ एक छोटा सा मंदिर गुफा जैसा बना था कि वहीं माता जो थी वो ध्यान करती थी। बाद में राजा और भक्तों ने इसे भव्य रूप दिया। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर सुंदर नक्काशी की गई। आज जो मंदिर हमें दिखता है ना, लगभग 1000 साल पुराना माना जाता है। और जीण माता के जो भाई हर्ष का भी एक इतिहास बहुत रोचक है। वह भी बलशाली और तपस्वी थे। उनका धाम हर्ष पर्वत और हर्षनाथ मंदिर आज भी सीकर में उपस्थित है। मान्यता है कि माता जिण और भाई हर्ष एक दूसरे से अलग नहीं है। इसलिए जब भी कोई जिण माता के दर्शन करता है तो उसे हर्ष भैरव को प्रणाम करना अनिवार्य माना जाता है। तभी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। जब उन्होंने देखा उनकी बहन घर छोड़ के चली गई तो वह भी छोड़कर आ गए थे घर। दोस्तों, यहाँ मेला और आस्था के बारे में भी जानते हैं। हर साल चैत्र और अश्विनी नवरात्रि में यहाँ विशाल जो है मेला लगता है। और यहाँ पर ना कई कौम की उसकी यहाँ मुसलमान भी हैं जो इन्हें अपनी कुलदेवी मानते हैं। और कलकत्ता से तो अनन्य, मतलब इतने भक्त आते हैं कि मैं आपको गिनती नहीं है, क्योंकि इनको इनको जो है ना दुर्गा माँ भी कहा जाता है, क्योंकि दुर्गा माँ ने ही इन्हें प्रकट होकर इनको आशीर्वाद दिया था इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर। और आपको पता है कि कलकत्ता में दुर्गा माँ को बहुत मानते हैं, तो कलकत्ता के लोग भी यहाँ ज़रूर आते हैं, बहुत भारी मात्रा में आते हैं। लाखों भक्त दूर-दूर से आते हैं दोस्तों, और लोक नृत्य, भजन, ढोल, नगाड़ों से वातावरण जो है भक्तिमय हो जाता है। लोग मानते हैं कि स्थानहीन जो दंपत्ति होते हैं, वो अपनी ना मतलब दंपति को माता संतान का सुख देती है, जिन्हें संतान नहीं होती, और रोग और कष्ट भी दूर होती है। जीवन में अड़चनें दूर होकर नए अवसर मिलते हैं। आइए जानते हैं क्यों बना मंदिर? सवाल यह है कि जिण माता का मंदिर क्यों बना? दोस्तों, उत्तर कथा में छिपा है सबसे बड़ी बात तो। माता की तपस्या और शक्ति से प्रभावित होकर स्थानीय लोगों ने उनका स्थान पवित्र मान लिया। और माता के आशीर्वाद और चमत्कार को देखकर भक्तों ने यहाँ मंदिर बनवाया, ताकि आने वाली पीढ़ी भी माता की कृपा का अनुभव कर सके और सब ध्यान बैठकर यहाँ करें और ध्यानी बने। दोस्तों, पारिवारिक विवाद और संसार के मोह भंग, सत्य और शक्ति की खोज, लोक कल्याण कल्याण और भक्ति की भावना, यही कारण था कि माता ने जीवन संसारिक बंधनों में ना बिताकर तपस्या और भक्ति को अपनाया। और आज भी वे कुंवारी शक्ति के रूप में पूजी जाती है। दोस्तों, जिण माता की जो हमें कथा है ना, वह हमें ये सिखाती है कि जब जीवन में दुख और संकट आए ना, तब भक्ति और तपस्या हमें नया मार्ग दिखाती है। और ध्यान करना कभी ना छोड़ें। विश्वास और आस्था से हर कठिनाई जो है सरल हो जाती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, नारी शक्ति यदि दृढ़ संकल्प ले, तो वह स्वयं देवी का स्वरूप बन जाती है। आज भी सीकर का जिण माता धाम लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और चमत्कार का केंद्र है दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ आप लोग ध्यान करें। मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ, ये हमारा इतिहास है दोस्तों।
अभी हम आपको आगे लेके चलते हैं थोड़ा-सा इस कथा की ओर, जो कि है औरंगज़ेब का फरमान। आप वो भी सुनें। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जब तक मुगल शासन नहीं आया था हिंदुस्तान के अंदर, तब तक यहाँ कोई एक व्यक्ति भी मुसलमान नहीं था। यहाँ सभी जो थे वो सनातनी थे, मूर्ति पूजक थे और ध्यानी थे। सब यहाँ ध्यान करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, क्योंकि यहाँ कोई भी मुस्लिम नहीं था। लेकिन जब मुगल शासक औरंगज़ेब ने भारत पर राज किया, तब उसने जगह-जगह मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। उसकी नीति थी कि हिंदू मंदिर और देवी-देवताओं की पूजा को खत्म कर दिया जाए और सभी को मुसलमान करके नमाज़ें पढ़ाई जाए। उसी समय उनके जो सैनिकों ने उन्हें खबर दी कि सीकर की पहाड़ियों पर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जिनका नाम है जिण माता का धाम, जहाँ लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। औरंगज़ेब को जब यह बात पता चली तो ये बात पसंद नहीं आई। उसने आदेश दिया, उस मंदिर को तोड़ दो और मूर्ति को नष्ट कर दो। सैनिकों का मंदिर की ओर बढ़ना दोस्तों। होता ये है कि औरंगज़ेब के जब सैनिक बड़ी संख्या में जिण माता मंदिर की ओर निकले, पहाड़ियों से होकर जब वे मंदिर के पास पहुंचे, तो वातावरण बिल्कुल बदल गया। सैनिकों को लगा जैसे अचानक तेज आंधी और धूल का तूफान उठ गया है। घोड़े और हाथी आगे बढ़ने से मना कर रहे थे। फिर भी कुछ सैनिक जबरदस्ती मंदिर की ओर बढ़ने लगे। एक अलग ही मंजर था। मतलब वहां जितने भी सैनिक थे वो डर चुके थे। उनको बहुत तेज से दहाड़ने की आवाजें आ रही थी, जैसे शेर दहाड़ रहा हो। माता का चमत्कार। कथा के अनुसार जैसे ही सैनिक मंदिर के गर्भगृह में घुसे और मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की, अचानक मंदिर के अंदर से भयानक गर्जना सुनाई दी। सैनिकों की आंखें चंधिया गई, तलवारें हाथ से छूट गई। कई सैनिक वहीं पत्थर बनकर गिर पड़े और जो सैनिक बाहर खड़े थे, वे भाग खड़े हुए। कहा जाता है कि उसी समय माता ने अपने सिंह वाहन के साथ भयंकर स्वरूप में प्रकट होकर मंदिर की रक्षा की। औरंगजेब की हार हुई दोस्तों। जब यह समाचार औरंगजेब तक पहुंचा, तो उसने समझ लिया कि चिड़ माता कोई साधारण शक्ति नहीं है। उसने दोबारा मंदिर तोड़ने का प्रयास कभी नहीं किया। इसके बाद चिड़ माता का मंदिर और भी अधिक प्रसिद्ध हो गया। भक्त मानते हैं कि इस घटना के बाद जिण माता को जागृत शक्ति के रूप में और भी व्यापक पहचान मिली। दोस्तों, सीख ये है, ये कथा हमें यह बताती है कि जब भी अधर्म और अत्याचार बढ़ता है, तब देवी शक्ति स्वयं अपने भक्तों और मंदिर की रक्षा करती है। औरंगजेब जैसा शक्तिशाली बादशाह भी जिण माता की शक्ति के सामने टिक नहीं पाया। आज भी भक्त जब मंदिर में जाते हैं, तो यह कथा जरूर सुनाते हैं कि मुगल सेना भी माता की शक्ति से पराजित हो गई। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उनकी जो भाभी थी और उन्होंने किस प्रकार वो अपनी नंद के साथ उनका एक ईर्ष्या के कारण उनको घर छोड़ना पड़ गया उनकी ईर्ष्या के कारण। लेकिन कहते हैं कि जब जड़ माता घर छोड़कर चली गई ना और धाम पर जाकर बस गई, तो भाभी को अपनी गलती का एहसास हुआ दोस्तों। उन्होंने समझा कि उनकी ईर्ष्या और कटु वाणी के कारण ही बहन ने घर छोड़ दिया। वह भी माता के चरणों में गई और क्षमा मांगी। लोक कथाओं के अनुसार दोस्तों, जड़ माता ने भाभी को क्षमा किया और कहा, यह सब तो विधि का विधान था। मुझे संसार के लिए तपस्या करनी थी और यही मेरा मार्ग था। यह कथा भी दोस्तों हमें यह सिखाती है कि ईर्ष्या और कटु वचन कितने बड़े रिश्ते को तोड़ सकते हैं। जिन माता ने त्याग और सहनशीलता से ही देवी का स्वरूप पाया और भाभी की गलती भी हमें यह सिखाती है कि मनुष्य को कभी क्रोध के संबंधों में संबंधों में ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, मैं हमेशा बोलती हूँ आप ध्यान करें, तो आप लोग ध्यान करें और कभी भी अगर जाएँ सीकर तो माँ के दर्शन कर कर आएँ। वहाँ कुछ देर बैठें, वहाँ जाकर ध्यान कर कर आएँ। और दोस्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी, आपको मैं जो समझाना चाहती हूँ हर वीडियो में कि आप लोग ध्यान करें, ध्यान से ऊपर कुछ नहीं है, आप ईश्वर को घर बैठ के प्राप्त कर सकते हैं। तो बस यही मेरा एक माध्यम होता है इन वीडियो के ज़रिए कि मैं आप लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा पाऊँ। और दोस्तों, औरों तक भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें माँ की शक्ति का पता चले कि हमारे देश में कितनी ऐसी महिलाएँ महिलाएँ आईं, जो महिला संत थीं और जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए कितना संघर्ष किया और तपस्या की।
अगर दोस्तों आपको यह आध्यात्मिक कथा पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़रूर पहुँचाएँ। माँ जिन की जो ये गाथा है वो भारत के हर घर तक पहुँचनी चाहिए, यही हमारी प्रार्थना है। फिर मिलते हैं दोस्तों।